हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे। आज हमारा समर कट का डे 7th है और आज हमने बैक के बाद आर्म्स को ट्रेन किया है, जिसमें बाइसेप ट्राइसेप्स को हमने टारगेट किया है। फोर आर्म्स को टारगेट नहीं किया क्योंकि फोर आर्म्स वैसे ही पम्प्ड अप हो जाते हैं, लेकिन आगे से फोर आर्म को ट्रेन किया जाएगा बैक के रूटीन में। तो आज सबसे पहले हमने ट्राइसेप के 3 सेट्स लगाए पुली पुश डाउन वार्म अप के बाद। पुली पुश डाउन के 3 सेट्स लगे, लास्ट सेट में हमने ड्रॉप किया। फर्स्ट सेट हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो दूसरे एंगल से किया था, उसमें इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं आई, तो वो मैंने इसमें पुट डाउन नहीं किया। बाकी इसमें हमने फेलियर के 3 सेट्स लगाए और लास्ट सेट में हमने ड्रॉप सेट किया और ऑप्टिमम वेट लिया है। ज़्यादा मूवमेंट्स हमें करनी नहीं है, सिर्फ वही मूवमेंट्स करनी है जिनसे हमें अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हो। ओवर एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, ओवर ट्रेनिंग हमें नहीं करनी है। उसके बाद आज खूब फ्लेक्सिंग और खूब कॉन्ट्रैक्ट किया है मसल्स को। पहले सेट के दूसरे सेट के बाद सीधा तीसरे सेट पे आ गए हम, और तीसरे सेट में भी हमने सेम वेट लेकर लास्ट में 8 रैप के बाद हमने इसे ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप के लिए हम सिर्फ एक ही प्लेट डाउन करेंगे, ज़्यादा वेट डाउन नहीं करेंगे। 10% रिड्यूस करना होता है, तो सिर्फ एक प्लेट डाउन करके ही हम ये सेट लगाएंगे और हमें इसमें अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ, जिसके बाद अच्छा खासा पंप फील हो रहा था। अभी 2 एक्सरसाइज की हैं इसमें, इसके बाद मैंने ओवरहेड लगाई थी, लेकिन मैं किक बैक को ऐड करूँगा क्योंकि उसमें मुझे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। ओवरहेड के लिए हम यूज़ करेंगे केबल क्रॉस मशीन पर रोप, और रोप से हम इसमें लगाएंगे ओवरहेड। ओवरहेड डंबल मैंने ट्राई किया था लगाने का, लेकिन मुझे वो फील और वो कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने स्विच किया इस पर। इसमें भी हम 3 सेट्स लगाएंगे सेम वेट पर और तीनों में फेलियर का ध्यान देंगे। बाकी इन दोनों एक्सरसाइज के बाद काफ़ी अच्छा पंप आ गया था और काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ था मुझे। तो इन 3 एक्सरसाइज के बाद हम सीधा चलेंगे बाइसेप पर, और इन तीनों एक्सरसाइज के बीच में या फिर पूरे आर्म सेशन में इस बार मैंने अच्छा खासा फ्लेक्स किया था, क्योंकि आर्म ज़्यादा अच्छे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा अच्छी पोजिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक मोमेंट्स में आ जाते हैं। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने अपनी डाइट में चेंजेस किए हैं। फर्स्ट वीक अच्छी खासी गई थी, लेकिन अब इस सेकंड वीक में मैंने अच्छा खासा रिडक्शन कर दिया है। मैं 2100 कैलोरीज़ के आसपास आ गया हूँ, और नेक्स्ट वीक मैं उसे 200 से 250 या 150 से 250 के बीच में कम करूँगा, और फिर ऐसे वीक वाइज कम करते करते मैं उसे 1400 या 1500 कैलोरीज़ पर ला के रखूँगा। 2 महीने के लिए कोई सप्लीमेंटिंग ना करने का सोच रखा है मैंने, लेकिन 1 महीने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कुछ सप्लीमेंटिंग करनी चाहिए कि नहीं, जैसे कि कोई फैट बर्नर या फिर कोई एल कार्निटाइन जैसा सब्सटेंस मुझे यूज़ करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी और उसके साथ ग्रीन टी ले रहा हूँ। ग्रीन टी मैंने शुरू नहीं की है, उससे मैं कल से शुरू करने वाला हूँ। तो उसके बाद 1 मंथ में उसका भी रिज़ल्ट देखना है कि उसमें उससे कितना फ़र्क आने वाला है, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ। और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अगले वीक में किसी फैट बर्नर पे, और फिर शायद अगले मंथ में हम करेंगे। 1 मंथ के बाद स्विच करेंगे या फिर ऐड करेंगे कह सकते हैं। फिर उसके बाद एंड में जो मेरे पास बचा कुचा फ़ैट रहेगा उसके लिए मैं एल कार्निटाइन यूज़ करूँगा। इसमें कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, मैंने कोई टाइम शेड्यूल तो सोच रखा है 3 महीने का, लेकिन मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा मैं इसमें उतना ज़्यादा टाइम दूंगा और देखूंगा कि वो मुझे क्वालिटी मसल और डिटेलिंग मिले।
और वो सारा फैट जो मैंने एक्सेसिव जमा कर लिया है दोबारा से वो ख़त्म हो जाए। ट्राइसेप की एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अब हम लगाएंगे बाइसेप। बाइसेप में जिगजैग कर्ल्स लगाएंगे, यानी कि जिगजैग रॉड से हम कर्ल्स लगाएंगे। तीनों में सेम वेट रखेंगे, कंट्रोल्ड मोशन की कोशिश करेंगे, ज़्यादा जर्क नहीं लाएंगे आगे पीछे। और उसके बाद एंड में लास्ट सेट में इसमें ड्रॉप सेट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील करने की कोशिश करेंगे। एल्बो को बॉडी के बहुत करीब रखना है, ज़्यादा बाहर नहीं ले जाना है। और मेरा इसमें जो मेन फोकस है वो कॉन्ट्रैक्ट करके अच्छा खासा ऊपर तक बारबल को लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आधा रैप लगाना है या इस तरीके से। मैं पूरा लेके जा रहा था, जाकि ये लास्ट था जो कि लगा नहीं मेरे से। तो इस चीज़ का मैंने इस बार ध्यान दिया है इसमें। बाकी एज़ यूजुअल पोजिंग करते रहना है, और पोजिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही। लास्ट में मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड बॉडी पोस्चर लेके एक तो रैप निकाले जा सकें, लेकिन फेलियर इतना ज़्यादा था कि वो रैप निकल ही नहीं पाए। मेरे चेस्ट की जो प्रॉब्लम है उसमें भी थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा, तो उसको भी ध्यान रखते हुए मैंने थोड़ा सा खुद को कंट्रोल कर लिया, वरना शायद एक आधा रैप तो मैं लगा ही देता। तो यहाँ कंप्लीट हो जाती है हमारी बाइसेप की पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में हम अल्टरनेट डंबल्स लगाएंगे, और उसके बाद हम हैमर कर्ल्स लगाएंगे। पोजिंग करने के बाद पंप काफ़ी अच्छा आ गया था बाइसेप में, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा था। वो पेन मसल बेली में फील हो रहा था जो हमें फील होना चाहिए, जो असली फेलियर वाला पेन होता है वो उसमें फील हो रहा था। और उसके बाद हम अब सीधा चलते हैं अल्टरनेट डंबल्स पर, वहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। अल्टरनेट डंबल्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं लिया था, बहुत लाइट वेट से अल्टरनेट डंबल्स लगाए। इसमें भी 3 सेट लगे, लेकिन इसमें कोई ड्रॉप सेट नहीं था। और इसका जो मेन था वो फेलियर है। फेलियर में कभी कभी मैं काउंट करना भूल जाता हूँ रैप रेंज मैंने कितनी ली है, लेकिन कभी कभी खुद को पुश करने के लिए रैप रेंज का ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रैप रेंज इतनी ही आ रही है। तो जब मुझे पुश करना होता है तो मैं रैप रेंज का इस्तेमाल करके वन मोर वाला हिसाब कर लेता हूँ कि चलो नहीं 8 नहीं, चलो आपकी 9 नहीं तो 10।
तो मैं इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि थोड़ा सा पुश हो जाए मामला, जो कि फर्स्ट सेट में मैंने नहीं किया था, सेकंड सेट में मैंने किया था, जिसमें मैंने शायद 8 से 9 रेप्स लगाए थे। पंप बहुत अच्छा आ रहा था और पंप इसमें तो अच्छा आ ही रहा था। इसके बाद जब मैंने हैमर कर्ल्स लगाए तो हैमर कर्ल्स में भी वो अच्छा खासा पंप फील हुआ। यहाँ पर ट्राइसेप में बहुत अच्छा पंप था, जिसमें लाइटिंग की वजह से इतना अच्छा शो हो रहा था बॉडी पोस्चर, और उसके साथ मसल बेली जो थी ट्राइसेप और बाइसेप की। साथ के साथ ये भी है कि जो स्टमक है उस पर अब फैट अच्छा खासा दिखने लगा है, और यही जो है मेन इरिटेशन है। चेस्ट फैट भी अच्छा खासा आ गया है, जो इरिटेट कर रहा है, बॉडी पोस्चर को ख़राब कर रहा है। बॉडी के बेली से थोड़ी वाइडनेस ज़्यादा हो रही है। मेन फोकस यही है कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए, और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें ख़त्म करने के लिए। तो ये दूसरा जो है हमारा सेट चल रहा है, इसके बाद लास्ट सेट लगेगा, उसके बाद हम लगाएंगे हैमर कर्ल्स। अल्टरनेट कर्ल्स के बाद सीधा हम आ जाते हैं हैमर्स पर। हैमर्स के हम यहाँ पर 2 सेट लगाएंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और फिर पोजिंग होगी। पोजिंग के बाद होगी कार्डियो। हम सीधा मिलते हैं अब कार्डियो सेशन में। आज हमने कार्डियो सेशन थोड़ा सा बड़ा किया था। 11 मिनट के लिए हमने ट्रेडमिल का यूज़ किया था और 7.5 मिनट के लिए हमने साइकिलिंग की थी। तो टोटल मैं इसे 20 मिनट लेके चलता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कार्डियो ऊपर नीचे और था जो कैलकुलेशन में नहीं था, और इसमें हमने अच्छी खासी कैलोरीज बर्न की हैं। तो आज के सेशन के लिए हमारे लिए इतना ही था। हम मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, जो कि कल होगा, और कल हम शूट करेंगे। कल जहाँ तक है हम चेस्ट ही लगाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे।